हाय एवरीवन। सो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए मैं बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स बीएससी मैथ्स लेकर रखे हैं और जो अभी करंटली सेमेस्टर 4 में हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इसके पहले वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज पर जाइए और प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो बीएससी मैथ्स का, और चाहे आप सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 किसी से भी बिलोंग करते हो, आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और कोई भी चीज़ हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो आप काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इस चैनल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विदाउट वेस्टिंग अ लिटिल बिट टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो फाइंड द उन्शिएंट विच मीन्स लैम्डा सच दैट द वेक्टर्स 2i cap minus j cap plus k cap, comma I cap plus 2j cap minus k cap and 3i cap plus lambda j cap plus 5k cap। तो यहाँ पर जो आपको लैम्डा दिख रहा है, यहाँ पर जो आपको लैम्डा दिखाई दे रहा है, इसी का मान जो है हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस। ओके, अब एक चीज, 3 वेक्टर्स है लेकिन कैसे हैं, आर कोप्लेनर। इसी से सब कुछ पता चल रहा है क्या, कि अगर आपको कोप्लेनर दिया होता है, इसका मतलब होता है कि जो तीनों वेक्टर है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होगा। समझ रहे हो? ओके, और अगर कहता नॉन कोप्लेनर कहता, तो अगर क्वेश्चन में नॉन कोप्लेनर कहा होता तो हम लिखते नॉट इक्वल टू 0। अभी तो कोप्लेनर है तो हम लिखेंगे इक्वल टू 0। और एक चीज़ कि ये जो आपको दिखाई मैंने, ये जो लिखा, ये थर्ड ब्रैकेट ए बी सी, ये तो हमने वेक्टर माना, आपने देखा ए बी सी, और थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गाइस, डिटर्मिनेंट। ओके, सो आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि द गिवन वेक्टर्स आर कैसा है, कोप्लेनर। इसका मतलब है देन जो थर्ड ब्रैकेट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है ये इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ए वेक्टर का कोफिशिएंट कैसे लिखना है हमें। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, सो देखिए ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है, इधर आएगा हमारा आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर का कोफिशिएंट है 2, जे कैप का -1, के कैप का +1। उसी तरह से बी वेक्टर का +1, 1, -1। सी वेक्टर का इधर देखिए 3 है, इधर है लैम्डा और इधर है 5, और इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट को हमने एज इट इज़ यहाँ पर बिठा दिया है, आप देख सकते हैं। अब ये डिटर्मिनेंट खोलना तो आपको आना चाहिए, बिकॉज ये हम क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हैं, और इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ऐसे भी कोई बात नहीं है। जैसे इसको कैसे खोलना है, प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट साइन लेकर आपको चलना है। तो ये +2, तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, मैं एक करके बता देती हूँ। ये हम लिखेंगे +2, तो ये इस कॉलम में और इस रो में है, तो हमारे पास क्या एलिमेंट बचते हैं, ये 2, -1, लैम्डा और 5। और इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 × 5 मल्टीप्लाई करो 10, बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर लैम्डा × -1, फिर माइनस लैम्डा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस। समझ रहे हो? उसी प्रकार से हमें इसे खोलना है, और इक्वल टू 0 तो है ही। दूसरी तरीके से हमने ये सारे लिख लिए। अब इसको सॉल्व करना है, 2 × 10 20, 2 × लैम्डा 2 लैम्डा, 1 × 5 + 3 8, तो 8 ही, 1 × लैम्डा 1 × -6 इक्वल टू 0 भैया। अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है देखो ध्यान से,
ये 2 लैम्डा प्लस में और लैम्डा प्लस में तो 3 लैम्डा हो गया, ये 20 प्लस में और ये 28 है ना, और 28 से 6 चला गया क्योंकि माइनस में है तो 22, तो 3 लैम्डा प्लस 22 बराबर 0। अब आगे देखो 3 लैम्डा 22 प्लस में है, उस साइड भेजो -22, तो लैम्डा इज इक्वल टू, तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन आया ना, देखो ध्यान से 3 लैम्डा इज इक्वल टू -22, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो -22/3, तो लैम्डा का मान हमारे पास निकल गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक इस क्वेश्चन को तैयार करो, ठीक है।